अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम में इरशाद फरमाता है, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। अहले ज़िक्र से पूछो अगर तुमको मालूम नहीं है, इल्म वालों से पूछो अगर तुम नहीं जानते हो। परवरदिगार आलम ने इस आये करीमा में अहले इल्म से पूछने का हुक्म दिया, और जिनसे पूछा जाता है जो मसऊल होते हैं उनका मकाम व मर्तबा साइल से बुलंद होता है। परवरदिगार आलम ने फरमाया कि लोगों, अगर किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो अहले इल्म से पूछो, इसलिए कि अल्लाह ने उनको दौलत इल्म से नवाजा। और दौलत इल्म ही ये ऐसी चीज़ है कि एक बोरिया नशीन को उठा करके अर्श पर बिठा देती है, सफ़े अखीर में खड़ा होने वाले एक शख्स को मुसल्ले इमामत पर ला करके खड़ी कर देती है। यही वो दौलत है। तो इल्म की फजीलत बेशुमार है। कुरान मुक़द्दस आप जो है मुताला फरमाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी इरशाद फरमाता है, क्या जानने वाले ना जानने वाले बराबर हैं। अहादीस मुबारका में आप जब मुताला करें, उलमाए किराम से सुनेंगे तो आपको मालूम होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। कहीं परवरदिगार आलम के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो तलब इल्म के लिए चला, मन सलका तरीक़न यब्तग़ी फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न फ़िल जन्ना। जो तलब इल्म के लिए चला, इल्म हासिल करने के लिए, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान फरमा देता है। कभी इरशाद फरमा रहे हैं कि जो आलिम होते हैं उनके लिए जो कुछ ज़मीन व आसमान में है सारी चीज़ें दुआएं करती हैं, यहाँ तक कि मछलियाँ पानी में दुआ करती हैं। सुभान अल्लाह। तो अहले इल्म से पूछने का हुक्म दिया गया। अहले इल्म का मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। अहले इल्म बाद में होते हैं, पहले वो तालिब इल्म होते हैं, इल्म को तलब करते हैं, और फिर परवरदिगार आलम उनको अहले इल्म में शुमार फरमाता है। कभी वो आलिम नजर आते हैं, कभी वो हाफिज नजर आते हैं, कभी वो कारी नजर आते हैं, और उलमा फज़ला हुफ़ाज़ क़ुर्रा हमारी और आपकी रहनुमाई करते हुए नजर आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मसल अहले बैती का सफीनते नूहिन, मेरी अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की तरह है। और उससे पहले आप इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन, अपनी औलाद की तरबियत तुम करो 3 चीज़ों पर। हम और आप अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। हम और आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे, उनकी तरबियत अच्छी हो जाए, वो बाअखलाक हो जाएं, उनके अखलाक संवर जाएं। हम और आपको तरबियत कैसे करनी है, हदीस पाक में तरीक़ा बता दिया गया। अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन, तुम अपनी औलाद को 3 बातों से उनकी तरबियत करो। सबसे पहली बात क्या है? हुब्बा नबीयुकुम, अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल में पैदा कर दो। हम और आपको अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा करनी है। और वो कैसे करनी है? उनके सामने रसूल का कसरत से जिक्र करना है। सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। जब अपनी औलाद के सामने हम अपने नबी का नाम कसरत से लेंगे, उन पर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, तो दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से हमारी औलाद के दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। हमारी औलाद आशिक़ रसूल हो जाएगी, हमारी औलाद मुहब्बे रसूल हो जाएगी। इसलिए फरमाया गया, अपनी औलाद के दिलों में मोहब्बत रसूल पैदा करो। और फिर दूसरा तरीका हदीस पाक में इरशाद हो रहा है, और अहले बैत की मोहब्बत अपने बच्चों के दिलों में पैदा फरमा दो। सुभान अल्लाह। अहले बैत
की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले सादाते किराम की मोहब्बत पैदा फरमा दो। इसलिए कि सादाते किराम की मोहब्बत ऐसी जो है वो अजीम नेमत है कि जिसके दिल में पैदा हो जाती है वो शख्स दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की तरह है। जो उस कश्ती पर सवार हो गए वो कामयाब हो गए, और जो सवार होने से रह गए वो गरकाब हो गए। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि दुनिया आखिरत में कामयाब हो तो मेरी अहले बैत का दामन मजबूती से पकड़ लो। जब मेरी अहले बैत का, मेरे घर वालों का दामन मजबूती से पकड़ लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाता है। हम और आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। अल्हम्दुलिल्लाह इस अजीम शान महफिल में दो सैयद हजरात तशरीफ फरमा, इनका हम दामन मजबूती से पकड़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनकी मोहब्बत की वजह से रसूल भी हमसे राजी हो जाएंगे और खुदा भी हमसे राजी हो जाएगा। और आखिर में जो तीसरा तरीका बताया गया तरबियत देने का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व तिलावतिल कुरान, और अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। आज हम और आप जिस महफिल में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं उसका एक ख़ास मकसद है, वो ये है कि नाज़रतुल कुरान के बच्चों को दस्तार से नवाजा गया है सैयद साहब के हाथों से। ये बच्चे जिनको बोलने का ढंग नहीं मालूम था, बातचीत का तरीका नहीं मालूम था, मगर आपके इलाके में, आपकी आबादी में एक हाफिज कुरान, एक कारी कुरान आता है जिसका नाम हाफिज कारी अरबाज रजा समनानी वास्ती है। जब आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में यह हाफिज कुरान आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि जिस तरीके से मैं हाफिज कुरान हो गया हूँ, कुरान मैंने याद कर लिया है, जिस इलाके में रहने आया हूँ, जिस मोहल्ले में रहने आया हूँ, मेरी कोशिश ये है कि सारे बच्चे जो कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं मैं उनको कुरान पढ़ना सिखा दूँ। इसी मिशन को लेकर के हाफिज अरबाज ने एक मदरसा कायम, एक मदरसा जो है किराए पर लिया, और लेने के बाद में वहाँ के बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाना शुरू किया। और आपकी हमारी आंखें देख रही हैं कि ये बच्चे जो बैठे हुए हैं ये कुरान को पढ़ना सीख चुके हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अमले खैर से राजी होगा। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हाफिज साहब का ताउन करें, इनके शाना बशाना चले और इनसे कह दें कि हाफिज साहब आप मुकम्मल तौर से कोशिश कीजिए। आप हमारे बच्चों को जो कुरान पढ़ना नहीं जानते थे, जो उर्दू खानी नहीं जानते थे, आप हमारे बच्चों को कुरान पढ़ना सिखा दे। आपको अगर माल की जरूरत है तो हम माल पेश कर देंगे, आपको किसी चीज की जरूरत है तो हम वो चीज पेश कर दें, मगर आप हमारे बच्चों को कुरान पढ़ना सिखा दें। चुनांचे इसी मकसद को लेकर के उठे और आपके बच्चों को कुरान का नाजरा पढ़ाने की इन्होंने कोशिश किया। फरमाया गया हदीस पाक में कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ, इसलिए कि जब बच्चा कुरान पढ़ता है, और आप जानते हैं कुरान ऐसी अजीमुशान किताब है, पूरी दुनिया में आप जो है वो आप एक तायना निगाह डालिए, पूरी दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसका सवाब अलग अलग है। और कुरान ये अपने हद एजाज को पहुंचा हुआ है। कुरान ऐसी अजीमुशान किताब है कि इसको देखने का सवाब अलग है। सुभान अल्लाह, इसको देखने का सवाब अलग है, पढ़ने का सवाब अलग है, चूमने का सवाब अलग है, और उस पर अमल करने का सवाब अलग है। तो आपके बच्चे कुरान को पढ़ते भी हैं, कुरान को चूमते भी हैं, कुरान को अपने सीने और सर से मस भी करते हैं। इसलिए कुरान के सदक़े अल्लाह ने चाहा तो हमारी ही मग़फ़िरत होगी और हमारी नस्लों को भी अल्लाह ताला संवार देगा। तो कुरान की बरकतें लेने के लिए हम और आपको कुरान के करीब आना होगा, इल्म दीन हासिल करना होगा। इल्म दीन ये अल्लाह की ऐसी अजीम नेमत है, हर दौर में जो अहमियत की हामिल रही है। कुरान रोशनी है, कुरान नूर है, कुरान मेयार है, और कुरान और इल्म दीन
ये अल्लाह के करीब होने का एक तरीक़ा है। जब हम और आप इल्म दीन हासिल करते हैं तो उसके ज़रिए से अल्लाह की मारिफत हासिल होती है। इसीलिए शायर ने कहा कि पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शम्अ ज़ैबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या है। इसलिए इल्म दीन हम और आपको हासिल करना है ताकि उसके ज़रिए से अल्लाह की मारिफत हासिल हो। इल्म दीन हासिल करना है ताकि उसके ज़रिए से अल्लाह ताला हमारे ज़ाहिर और बातिन को संवार दे। इल्म दीन हासिल करना है ताकि उसके ज़रिए से हमारा और आपका ईमान सलामत रहे। इल्म दीन हासिल करना है ताकि उसके ज़रिए से हमारा भी फ़ायदा हो, हमारे अहले खाना का भी फ़ायदा हो और हमारे आबा व अजदाद जो मरहुमीन मरहुमात हैं उनका भी फ़ायदा हो। इसलिए आप और हमें चाहिए कि अपने बच्चों को इस मदरसा फैज़ान मखदूम अशरफ में दाखिल कराएं और अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाएं। कुरान की बरकतों की वजह से और तालीम की फजीलत की वजह से जो पहले के सलातीन थे, जो बादशाह थे, वो अपने बच्चों को उलमा के पास भेजा करते थे, फुज़ला के पास भेजा करते थे। चुनांचे एक वाक़या हमें और आपको नज़र आता है कि खलीफा हारून रशीद ने इमाम कसई, बहुत बड़े आलिम का नाम है इमाम कसई, इमाम कसई को उनसे कहा बादशाह ने कि आप मेरे बच्चे को पढ़ा दिया कीजिए आकर के मेरे महल में। आपने फरमाया आकर के नहीं पढ़ा सकता। इन्होंने कहा फिर कैसे? तो आपने फरमाया कि आपका बेटा हमारे यहाँ आएगा पढ़ने के लिए। हारून रशीद ने कहा ठीक है आ जाएगा, लेकिन उसका सबक जो है आप पहले सुन लिया कीजिएगा। इमाम कसई ने फरमाया कि नहीं, उसका सबक मैं पहले नहीं सुनूंगा, जो पहले आएगा उसका सबक मैं पहले सुनूंगा। बादशाह राज़ी हो गया, अपने शहजादों को इमाम कसई के पास में वसूल इल्म के लिए, तलब इल्म के लिए भेजने लगा। इत्तफाक़त एक रोज़ उधर से बादशाह का गुज़र हो रहा था, तो बादशाह ने क्या देखा कि इनका बेटा मामून रशीद अपने उस्ताद इमाम कसई के पैर पर लोटे से पानी डाल रहा है, एक हाथ से पानी डाल रहा है और इमाम कसई ये वज़ू फरमा रहे हैं। बादशाह अपने घोड़े से उतरा और उतरने के बाद में अपने बेटे को कोड़े से मार करके कहा कि ये क्या कर रहा है? तुझको अल्लाह ने दो हाथ इसीलिए दिया है, एक हाथ से पानी डाल रहा है, दूसरा हाथ दो लेकर के अपने उस्ताद के पैरों को धुल, इसलिए कि अल्लाह ने तुझको दो हाथ दिया है तो दोनों हाथ का तो इस्तेमाल कर। सुभान अल्लाह। इससे पहले के बादशाह जो कदरदान थे उलमा के, इल्म के कदरदान थे, वो अपने उलमा के करीब अपने बच्चों को करते थे ताकि उसके ज़रिए से उनके बच्चे इल्म दीन हासिल कर लें। बस आखिरी वाक़या जो है वो बयान करके मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। हम और आप सोचते हैं कि इल्म दीन हमारा बच्चा हासिल कर लेगा तो उसकी दुनिया अच्छी नहीं रहेगी। वो दुनिया में कैसे रहेगा, क्या खाएगा, कैसे गुजर बसर करेगा और उसकी ज़िंदगी गुजारने के इंतज़ामात कैसे होंगे? मगर नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब कोई शख्स इखलास के साथ में दीन मतीन को हासिल करता है और उसकी खिदमत करता है तो परवरदिगार आलम उसको रायगा नहीं जाने देता है। हदीस पाक में फरमाया गया कि जो शख्स खुलूस से इल्म हासिल करता है तो परवरदिगार आलम उसकी ज़िंदगी की मुश्किलात को आसान फरमा देता है और उसको ऐसी जगह से रोज़ी देता है जहाँ से वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हम और आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा बच्चा आलिम हो जाएगा, हाफिज़ हो जाएगा, कारी हो जाएगा तो ज़िंदगी गुजारेगा। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रज़ाक़ के मुतलक है, वो ऐसी जगह से रोज़ी देगा जहाँ से हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चुनांचे इमाम आज़म अलैहि रहमत व रिज़वान के मुताल्लिक़ कुतुब तवारीख़ में नक़ल है कि आपके एक शागिर्द थे काजी इमाम अबू यूसुफ, और काजी इमाम अबू यूसुफ
ये दुनियाए इस्लाम के सबसे पहले काजी हैं। सुभान अल्लाह, सबसे पहले काजी हैं। आप ही की मुताल्लिक है कि जब ये छोटे थे, शुरू ज़माने में पढ़ रहे थे, तो इमाम आज़म की बारगाह में आप गए, तलब इल्म आपने हासिल करना शुरू किया। इनकी वालिदा इनको लेकर के आपकी बारगाह में आती और फिर इनके सर से इनके वालिद का साया दूर हो गया, इनके वालिद का इंतकाल हो गया। तो इनकी वालिदा अपने बेटे को कहती इमाम अबू यूसुफ से कि आप एक धोबी के पास में जाया कीजिए, उस धोबी के पास में जाएंगे, कपड़ा धुलेगा, आप धुलेंगे तो वो पैसा देगा, जिससे घर का खर्च चलेगा। चुनांचे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में आते, धोबी के बहाने से बैठ जाते। जब इनकी वालिदा को खबर मिलती तो इनकी वालिदा वहाँ से उठाती और फिर ले जा करके धोबी के पास में कर देती। मगर फिर दूसरे दिन ही आते और फिर जो है इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में बैठ गए, दरस हदीस में शामिल हो जाते। जब बहुत ज़्यादा ये करने लगे तो इनकी वालिदा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा की बारगाह में आई और आने के बाद में उन्होंने कहा कि आपने मेरे बेटे को ख़राब कर दिया। यानी आपके दर्स में वो शामिल हो जाते हैं, आपने मेरे बेटे को ख़राब कर दिया है। इमाम आज़म अबू हनीफा ने पूछा कैसे? उन्होंने कहा कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, मैं अपने बेटे को भेजती हूँ धोबी के पास में, ये बेटा जाएगा और जा कर के कुछ पैसे लाएगा कपड़े धो करके, मगर वो आता है, आप पढ़ाते रहते हैं, आपके दर्स में शामिल हो जाता है, लिहाजा अपने दर्स में, अपने हल्के दर्स में मेरे बेटे अबू यूसुफ को न शामिल किया कीजिए। आपने उस खातून से फरमाया, आपने फरमाया कि इसको इल्मे दीन से मोहब्बत है, इसलिए इसको पढ़ लेने दे। वो दिन दूर नहीं है कि ये आपका लड़का बादाम और घी का हलवा और फालूदा खाएगा। उस वक्त बादाम का हलवा, घी का हलवा और फालूदा खाना एक बहुत मुश्किल था। जो बादशाह किस्म के होते थे, रईस होते थे, वो खाया करते थे। जब इतना जुमला इनकी वालिदा ने सुना तो कहा कि आप जो है हमसे ऐसी बात कर रहे हैं, हम इतने गरीब लोग हैं और ये बादाम का हलवा कैसे खा सकते हैं। इमाम अबू यूसुफ आपके दर्स में आते रहे और फिर एक दिन आप बहुत बड़े मुहद्दिस और फ़कीह बन करके निकले। और एक ज़माने के बाद में जब आपको ओहदे क़ज़ा पे फायज किया गया तो बादशाह ने आपकी दावत ली और दावत लेने के बाद में आपके सामने घी का हलवा पेश किया, बादाम का हलवा पेश किया और जो है वो दीगर चीज़ें, महंगी चीज़ें आपके सामने पेश की और अर्ज़ किया कि हुजूर इसे तनाउल फरमा लीजिए, घी का हलवा है, ये बादाम का हलवा है, इसे रोज़ बनाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, आसान नहीं है। जब इमाम काजी अबू यूसुफ ने उस घी के हलवे की तरफ देखा, उस बादाम के हलवे की तरफ देखा तो आप मुस्कुराने लगे। बादशाह ने पूछा कि मुस्कुराने की वजह क्या है? तो इन्होंने कहा बहुत ज़माना पहले मेरे उस्ताद सिराजुल उम्मा इमामुल अइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया था कि बेटा तुम इल्म दीन हासिल करते रहो, इसलिए कि एक दिन तुम्हारे सामने घी का हलवा पेश किया जाएगा, बादाम का हलवा पेश किया जाएगा। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी अगर चाहते हैं कि आपके बेटे घी का हलवा खाएं, आपके बेटे बादाम का हलवा खाएं, तो अपने बेटों को, अपने बच्चों को मदरसा फैज़ान मखदूम अशरफ में दाखिल कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपका बच्चा दाखिल हो गया तो दुनिया में भी घी का हलवा खाएगा, दुनिया में ही बादाम का हलवा खाएगा और आखिरत में ही बादाम का हलवा खाएगा, आखिरत में भी घी का हलवा खाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौलाए कायनात जो कुछ बातें बयान की गई हैं उनको सुन करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। परवरदिगार आलम मदरसा फैज़ान मखदूम अशरफ को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, इसके हाफ़िज़ व कारी
मोहम्मद अरबाज साहब वास्ती और दीगर जिम्मेदारान पर फजल फरमाए, सबकी उम्र हयात में मालो मनाल में बेपनाह बरकत रहमत नाजिल फरमाए, सबको जज़ाए खैर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। लहद में इश्क़ रुख़ शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है वो राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्सलाम वालेकुम।